जी के कार्यक्रम की बात हो रही है। वो कार्यक्रम क्यों फेल हो गया? वो ग्लैमरस नहीं था, ऐसा रिपोर्ट मार्केटिंग कंपनियों में दिया और किरण बेदी को हटाकर उस शो में राखी जैसे कैरेक्टर को, अर्थात कैरेक्टर के सिवा दूसरा शब्द नहीं है, लेकिन कैरेक्टर लेस को वहां पर नहीं डाला जाए तो ये शो चलेगा कैसे? ये सोचकर ये कार्यक्रम बनाया गया है और ये क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। क्या कहेंगे? हेलो। हेलो। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ हेलो सर, गुड नाइट सर। मेरा नाम डॉक्टर डीके है, फैजाबाद से मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर डीके चौधरी है, मैं फैजाबाद हाँ से हाँ बोल रहा हूँ। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर बिंदास बोल में मैंने ये जो देखा राखी सावंत का, हाँ ये सब मुझे सर ठीक तो लगा। मतलब राखी सावंत का जो ये आप दिखा रहे हैं, हाँ कि इन्होंने ऐसा करके गलत किया, ये इससे मैं भी सर सहमत हूँ। इन्हें ऐसी अश्लीलता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राखी सावंत हम लोगों के लिए अभी कुछ समय पहले बहुत ही मैच्योर हो गई थी। जी सर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके लिए कुछ न कुछ जरूर इन्हें मतलब दंड दिया जाए, जिससे अगले बार बिल्कुल ऐसे करने वाले की फिर दोबारा ऐसी हिम्मत कोई ना कर सके, इसलिए दंड देना चाहिए। ऐसी बात करें हमारे कॉलर, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते क्या कहना चाहते हैं। साथ में आप भी फोन कर सकते हैं। जी सर, राखी को बराबर जेल में जाना चाहिए और मैं राखी का जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक राखी को जेल में नहीं भिजवा दूंगा। और ये उसका प्रोग्राम बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो नंगा नाच करती है, ये बेइज्जती करती है। बिल्कुल जी, राखी सावंत बिल्कुल बेइज्जती करती है बुला करके। हाँ इतनी बेइज्जती के कारण मेरे भांजा खत्म हो गया। उसको बार बार नामर्द बोला गया है। आखिर के राखी ने ऐसा क्या देख लिया था? क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट थी या क्या देख लिया था? बिल्कुल तो उसको नामर्द बोला गया है। बिल्कुल। आपको इस कार्यक्रम में क्या कह के बुलाया गया? हमको ये कह करके बुलाया गया था, क्या इंसाफ होगा? तो मैंने तो ये समझा था कि जैसे राखी को करण बेदी जो इंसाफ करती है, हाँ। उस तरीके का हमको इंसाफ मिलेगा। हमको ये मालूम नहीं थी कि हम लोगों की बेइज्जती की जाएगी। हाँ। मेरे भांजे की भी बेइज्जती की है, मेरी भी बेइज्जती की है। नहीं, क्या वाकई वहां पर बलबीर जी, वहां पर क्या क्या वाकया हुआ? आप लोग गए, थोड़ा सिलसिलेवार बताइए। हेलो। हाँ थोड़ा सिलसिलेवार बताइए कि कैसे कैसे ये सब हुआ। हमको इधर से ले गए। हाँ इन लोगों ने कुछ लोग भेजे थे हमारे पास। हाँ, तो इधर से झांसी से हमको ले जाया गया है। हाँ कुछ लोग उसमें झांसी के शामिल हैं, अपने आप को पत्रकार कहते थे। हाँ तो हमको ले जाया गया है। यहाँ से टिकट सब उन्हीं ने दिया है। मुंबई लेके गए? जी। मुंबई में स्टूडियो में जाने के बाद आपके साथ बदतमीजी भी की गई, जो जिसने आत्महत्या की उसके साथ गाली गलौज की गई, ये भी बताया जाता है। जी। तो कैसे हुआ ये सब? ये सब ऐसे हुआ, हमको इधर से ले आया गया है, जेल ले जाकर के आगे हमसे ये कहा गया था कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। हाँ। हमको ये मालूम नहीं थी कि वहाँ पर पे हमको धमकी दी जाएगी, हमारी बेइज्जती होगी। हमको 3 दिन रोका जाएगा, 1 दिन के कह करके 3 दिन रोका जाएगा। हम लोग इनके विश्वास पे गए थे। हाँ, तो हम लोगों को यहाँ से जब ले जाया गया है, पूरा किराया खर्चा में रूम का रुकने का कारण, और जब हमने होटल वाले से बात की, गोरेगांव के अंदर एक इन्होंने होटल दिलवाया था हमको। तो हमने जब उससे बात की, हम जाना चाहते हैं, तो कहने लगे ऐसे नहीं जा सकते, इसका पेमेंट करने पड़ेगा आपको। 3 दिन हमको रोका गया है। तो हमने कहा भाई हम पैसे बांध के तो आए नहीं है। हमको तो ये चैनल वाले ये लोग राखी ने बुलवाया था। हाँ। और इधर से झांसी से रोहनकली हमको लेकर के गए थे, अंजू लेकर के गई थी। हाँ। और एक संध्या है, हाँ। वो भी हमारे साथ गई थी। इधर से 3 लोग लेकर के हमको ये गए थे। और चौथे जो मिश्राजी आए थे, वो दूसरी पार्टी में उनको लेकर के गए थे। वो लड़की को 2 दिन पहले बुलवाया था, हमको 2 दिन बाद बुलवाया था वहाँ। अच्छा। तो हम लोगों ने अच्छा सोचा था कि अच्छा होगा हमारे साथ, मगर इतनी बेइज्जती हुई हम लोगों की। मेरे भांजे की बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती हुई, मेरी मिसेस की बेइज्जती हुई। हमारे भांजे को बार बार नामर्द बोला गया। आखिर किस बेस पे बोला गया है? बिल्कुल। और आपके चरित्र के ऊपर भी संदेह व्यक्त किया गया। मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया गया है। वो मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। आखिर इनके पास क्या ऐसा वो था जो मेरे ऊपर भी बेइज्जती की है, मेरी भी मिसेस की बेइज्जती की है। मैं राखी का जब तक वो नहीं छोड़ूंगा, जब तक राखी को जेल नहीं भिजवा दूंगा। राखी को जेल जाना ही पड़ेगा। राखी कितना ही अपना बचाव कर ले, कितना ही हमारे ऊपर वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी झूठ बोल सकती है, किसी को भी कहीं भी मतलब मरवा सकती है। उसकी ये कारण है।
बिल्कुल। अभी तक आप लोगों को चुप रहने के लिए कुछ उनके तरफ से कहा नहीं गया? नहीं, मेरे पास अभी तक उधर का कोई फोन नहीं, कोई कहीं से कोई आवाज नहीं आई, कोई बोली नहीं आई है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कानून आपको साथ देगा, प्रशासन आपको साथ? मेरे को तो लगता है कि कानून मेरा साथ देगा, जनता भी मेरा साथ देगी और मेरा सब लोग, आप लोग भी मेरा साथ देंगे, मुझे विश्वास है। बिल्कुल, हम तो आपके साथ हैं। न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। और इस चीज का जो नंगा नाच जो करती है ये बंद होना चाहिए, जो बेइज्जती करती है ये चैनल को, इसको इनका जो बंद होना चाहिए कार्यक्रम भी। बिल्कुल। बलवीर जी, हम आपको कहेंगे कि आप लोगों से क्या मदद की अपेक्षा करते हैं? आप इस टीवी चैनल से बोल रहे हैं जिसके दर्शक ज्यादातर इस देश को मानने वाले, देश पर प्रेम करने वाले और समाज में अच्छा ही चाहने वाले दर्शक है। हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी जो चैनल को देखे वो ना जाए। हमारा जो हमने भांजा खोया है कोई और दूसरा ना खोए। राखी ने मेरे भांजे की जो जान ली है, मतलब इनने बहुत नाइंसाफी की है। मैं तो समझता था कि इंसाफ होगा, मगर इनने तो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की है, बेइज्जती कर करके हमारे रिश्तेदारों में हम लोगों को मतलब इतना वो पड़ गया था। जो इस तरीके की इनने बेइज्जती की है, जब हम वहां से लौटे हैं तो मेरा भांजा कहने लगा, मामा अपन क्या सोच के आए थे, अपन लोगों की क्या बेइज्जती हुई है। तो हम ये नहीं सोचते थे कि हम लोग की ये बेइज्जती होगी। कह रहे मामा हम कैसे जिएंगे। हमने बेटा चिंता मत करो, जब अपन गलत नहीं है तो उसमें कोई टेंशन मत करो। बिल्कुल। मामा बहुत बेइज्जती हुई है, आपकी बेइज्जती हुई, हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी है, मगर नहीं। उसके बाद जब चैनल पे दिखाया गया है, वो बार बार ना मर्द है ये बार बार बोला गया है, तो उसको वो टेंशन कर गया। टेंशन के कारण उसकी जान ली है राखी सावंत ने। बिल्कुल। धन्यवाद, आपने समय निकाला। हम आपके पास दोबारा आएंगे और मैं एक इस चैनल के चेयरमैन के नाते आपको आश्वासन देता हूं कि आपको जो भी मदद चाहिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। ये थे बलवीर जी, जो मृतक लक्ष्मण है उनके सगे मामा थे और इस मामा को भी बेइज्जत किया गया राखी के द्वारा और उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली। हमारे देश में इज्जत सबसे बड़ा एक स्वाभिमान होता है, गौरव होता है, शान होता है। बगैर इज्जत के राखी से तो लोग शायद जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते और सहन नहीं कर सकते, इसलिए आत्महत्या की। राखी के ऊपर 302 चलना चाहिए। एक और कॉलर। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या कहेंगे? इंसाफ जैसे सब दुरुपयोग करने वालों के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई और चैनल वालों के जो संबंधित व्यक्तियों के बीच भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो कि पर जैसे पहले से हम लोग देखा करते थे चैनल पर इंसाफ का तराजू किरण में दिखा हुआ, सब होना चाहिए इंसाफ का। बिल्कुल। धन्यवाद। लीगल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई चैनल पर भी होनी चाहिए। ये बात करें आप साथ साथ में जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो है जो मीका के साथ राखी ने किस किया, जो कि स्पॉन्सर किस था। अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए ये लोगों के साथ कुछ भी कर सकती है, ये इसने कुछ साल पहले दिखा दिया था। ये उसका तथाकथित प्यार करने वाला है जिसके साथ प्यार का नाटक करते हुए ये फुटेज उसका माफी मांगने का दिखाया गया, अपने प्रेमी के गाल में मारती है और उसको भी बेइज्जत करती है। इज्जत नाम की जब चीज ही ना हो तो इज्जत करने की बात राखी से अपेक्षित कैसे रखी जा सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते, देखते क्या कहना चाहते हैं। शायद कॉल बहुत ज्यादा संख्या में आज है इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे फुटेज को दिखाने जा रहे हैं जिस फुटेज को हम खुद नहीं देखना चाहते, हम खुद दिखाना नहीं चाहते। मैं दोबारा माफी मांगता हूं हमारे दर्शकों के, प्यारे दर्शकों के, हमारी माता भगिनियों के, खास करके हमारे बच्चों के, कि बच्चों ये फुटेज आपके लिए सही नहीं है, लेकिन उन लोगों ने इसको जरूर देखना चाहिए जो ये समझे, इसकी गंभीरता समझे कि कितनी गंदगी टीवी चैनल से परोसी जा रही है। मैं खुद इसको नहीं देखना चाहता, लेकिन आप सबके सामने ये लाना मजबूरी है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारा काम गंदगी को साफ करना है, इसलिए गंदगी को हाथ लगाना पड़ रहा है। आपके सामने ये अनएडिटेड फुटेज जो कि बीप के बगैर आपके सामने, आप बीप तो सुनते हैं चैनलों पर, लेकिन कुछ ऐसा फुटेज भी इन्होंने YouTube पर उपलब्ध कराया है चैनल के प्रमोशन के लिए, जो हमने खास करके आपके लिए लाया है। हम माफी मांगते हैं दोबारा, लेकिन फुटेज दिखाना जरूरी है। या आपके सामने वो अश्लील फुटेज
जो कि इतनी गंदी गाली गलौज शायद हम नहीं करते या समाज का कोई भी सुसंस्कारित व्यक्ति नहीं कर सकता। एक टीवी शो में हजारों सुशिक्षित लोगों के सामने और करोड़ों दर्शकों के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है। देखिए सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई तो बाद में है। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने मेरे से कॉल कितने दिन के बाद हुआ? ये बात जो सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई तो बाद में है। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने मेरे से कॉल कितने दिन के बाद हुआ? ये बात जो टॉकिंग हो रही है कितने दिन तक हुआ? कितने दिन तक हुआ? कितने दिन हुआ बात बताओ। मतलब ये जो क्या हाँ, ये जो बातचीत चल रहा था हमारे बीच अराउंड हो गया है 3-4 महीना हो गया, 4 महीना अप्रॉक्सिमेट। नो 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 नो, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कितने दिन तक ये बातें चली? ये बातें काम की बातें चली। तुमने ऐड के लिए गुजरात से कोई प्रोड्यूसर आ रहा है, ये बात कितने दिन तक चली? 2 दिन तक। 2 दिन में सब कुछ सेटल हो गया। उससे पहले मैंने आपको फोन करके पूछा था आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, उससे मैंने ये पूछा, तुमने लगातार कह गया ना कि हाँ इसमें कोई गैप नहीं है। फर्स्ट टाइम तुमने मुझे कॉल किया और फर्स्ट टाइम तो सेकंड टाइम तुमने कॉल करके मुझे बता दे 1 मिनट। हाँ सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई तो बाद में है। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने मेरे से कॉल कितने दिन के बाद हुआ? ये जो टॉकिंग हो रही है कितने दिन तक हुआ? कितने दिन तक हुआ? कितने दिन हुआ बात बताओ। मतलब ये जो क्या हाँ, ये जो बातचीत चल रहा था हमारे बीच अराउंड हो गया है 3-4 महीना हो गया, 4 महीना अप्रॉक्सिमेट। नो 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 नो, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कितने दिन तक ये बातें चली? ये बातें काम की बातें चली। तुमने ऐड के लिए गुजरात से कोई प्रोड्यूसर आ रहा है, ये बात कितने दिन तक चली? 2 दिन तक। 2 दिन में सब कुछ सेटल हो गया। उससे पहले मैंने आपको फोन करके पूछा था आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, उससे मैंने ये पूछा, तुमने लगातार कह गया ना कि हाँ इसमें कोई गैप नहीं है। फर्स्ट टाइम तुमने मुझे कॉल किया और फर्स्ट टाइम तो सेकंड टाइम तुमने कॉल करके मुझे बता दे 1 मिनट। हाँ चिल्ला तुमने मुझे चिल्लाओगे नहीं? तू चिल्ला मत, झूठ मत। जो इंसान रंडी रंडी खाली माता चूत रंडी होना माता रंडी रंडी तेरी मां रंडी तेरी मां की माता चूत चूत कहीं का रंडी वाला तेरी मां की चूत है क्या? जो रियल सी नबी तेरी मां की चूत रियल गुस्सा आया। सही बात है, गुस्सा है तेरे को। सही बात है, गुस्सा आया। सही बात है, गुस्सा आया तेरे को। सही बोला, गुस्सा नहीं दिखा सकते, इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन विषय की गंभीरता हम समझे कि देश के टीवी चैनलों पर क्या नंगा नाच हो रहा है, इसके लिए हमने आपको मजबूरी में इसको दिखाया। दोबारा माफी मांगता हूं, लेकिन क्या किसी टीवी चैनल पर ऐसी गंदी हरकतें, इतनी गंदी गालियों के साथ कार्यक्रम हो सकता है? हो रहा है। ये दुर्भाग्य है और देश में कुछ भी इसके खिलाफ करने के लिए ना कोई सामाजिक संगठन आगे आ रहा है, ना सरकार इसके खिलाफ बोल रही है, ना विपक्ष इसके खिलाफ बोल रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो अपने बीवी बच्चों को खोना पड़ेगा।